सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। अब जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन नाम के चैप्टर के अंदर ये पढ़ाया जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कुछ एक टर्मिनोलॉजी जो कि इस चैप्टर में हमारे काम आती है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा मेंडलिज्म, ठीक है। उसके बाद में मेंडल के तीनों लॉज पढ़े। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ी क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और उसके बाद में अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन से इसको सबसे पहले तो डिटरमाइन क्यों करना है? डिटरमाइन तो इसलिए करना है ताकि पता लगाया जा सके कि जो भी प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है, उसका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, ठीक है। अब यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कोई भी ऑफस्प्रिंग होती है तो उसका आप सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो आप लोग ये कहोगे, अगर मैं ह्यूमंस के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं तो आप लोग ये कहोगे कि जो मेल होते हैं उनके दाढ़ी होती है, मूछें होती हैं, इसके अलावा वो फिजिकली ज्यादा मस्कुलाइन होते हैं, ठीक है। और यदि मैं फीमेल्स की बात करूं तो आप ये कहोगे कि उनके बाल लंबे होते हैं, उनके दाढ़ी मूछें नहीं होती। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन ये 100% सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि सेक्स डिटरमाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्रोमोसोम्स को देखना पड़ता है कि कौन से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, और उनके आधार पर हम लोग ये डिफाइन कर पाते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगी या फीमेल होगी, ठीक है। तो अब जो ये मेथड्स है सेक्स को डिटरमाइन करने के, वो एनसीईआरटी के अंदर 2 मेथड्स दे रखे हैं। सबसे पहला तो है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, और दूसरा है जेनिक बैलेंस थ्योरी, जिसके अंदर अपन लोग सेक्स इंडेक्स रेशियो से ये मालूम करते हैं कि सेक्स क्या है फलानी प्रोजेनी। तो फिर आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर मैं लिखूंगा सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय 2 वेज। सबसे पहला तो है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। दूसरा है जेनिक बैलेंस थ्योरी। अब सबसे पहले अपन लोग शुरू करते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन से। इसके नाम से पता लग रहा है, यानी कि यहां पर अपन लोग क्रोमोसोम्स को देख कर उनका जो सेक्स है वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंकिंग। इन्होंने 1891 के अंदर कुछ एक इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होने के दौरान ये देखा कि कुछ एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था जो कि मेल स्पर्म के आधे स्पर्म्स के अंदर जा रहा था, ठीक है, और आधे स्पर्म्स के अंदर नहीं जा रहा था। बाद में ये पता लगा कि वो जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था वो और कोई नहीं बल्कि एक्स क्रोमोसोम था। लेकिन उस टाइम हैंकिंग को ये नहीं पता था कि वो जो है स्ट्रक्चर जो है वो एक्स क्रोमोसोम, तो इन्होंने उसको नाम दिया था एक्स बॉडी। तो इन्होंने उसको जो नाम दिया था वो दिया था एक्स बॉडी, जो कि बाद में पता लगा कि वही एक्स क्रोमोसोम है। इसके बाद में अगर वाई क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो एक स्टीवंस नाम के साइंटिस्ट है, तो मैं यहां पे लिखूंगा वाई क्रोमोसोम was discovered by Stevens। ये स्टीवंस ने डिस्कवर किया।
उसके बाद में दो और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, एक तो थे विल्सन और एक ये थे स्टीवंस। इन्होंने क्या किया कि क्रोमोसोम्स के आधार पर सेक्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसको इन्होंने सबसे पहली बार दुनिया को बताया। तो मैं यहां पे लिखूंगा विल्सन एंड स्टीवंस described chromosomal basis of sex determination। हमारी एनसीईआरटी के अंदर सेक्स को डिटरमाइन करने की सिर्फ दो ही वेज दे रखी है। इसके अलावा एक और वे होता है जो कि बोलते हैं एनवायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन, जहां पर एनवायरमेंट जो होता है यानी कि जो गर्मी है सर्दी है वो डिसाइड करती है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका सेक्स क्या होगा। जैसे कि लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल के अंदर छिपकली हो गई और ये जो मगरमच्छ होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है और जब एग्स, हमें पता है जो मगरमच्छ होते हैं वो एग्स को बाहर देते हैं, पानी के अंदर नहीं देते। तो क्या होता है कि जब वो बाहर एग्स को स्टोर करते हैं हैच होने के लिए, तो उन एग्स को कौन सा एनवायरनमेंट मिलेगा वो ही डिसाइड करता है कि उन एग्स से निकलने वाले बच्चों का सेक्स क्या होगा। लेकिन ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं, तो अपन लोग यहाँ पर सबसे पहले चालू करेंगे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन से। अब ये जो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है ये भी फर्दर दो तरह का होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। इसके अंदर जो पहला है वो है मेल हेटेरोगेमिटी और जो दूसरा है वो है फीमेल हेटेरोगेमिटी। यहां पर इसके नाम से पता लग रहा है कि इनके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जहां पर जो मेल होता है उसके जो गैमेट्स होते हैं वो हेटेरोगेमस होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। और अगर मैं ये भी कह सकता हूं कि यहाँ पर जो मेल के क्रोमोसोम्स होते हैं वो ही डिटरमाइन करते हैं कि ऑफस्प्रिंग कौन से सेक्स की होगी, और यहाँ पर जो फीमेल होती है उसके जो गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी कि यहाँ पर फीमेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे मेल हेटेरोगेमिटी, ये भी देखते हैं। मेल हेटेरोगेमिटी तो मैं यहां पे लिखूंगा इन दिस sex chromosomes of males decides sex of offspring। इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं खासकर मैमल्स होते हैं और मैमल्स के अंदर भी अपन लोग ह्यूमंस को ले लेते हैं। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का अपन लोगों को पता है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा 46 क्रोमोसोम्स, और 46 क्रोमोसोम्स के अंदर भी बात करूं तो ये 23 पेयर्स में रेंज होते हैं। 23 पेयर्स के अंदर 22 पेयर्स अगर मैं मेल की बात करूं तो 22 पेयर्स होंगे। इनके अलावा जो ये 22 पेयर्स होंगे ये मेल और फीमेल के अंदर सेम होंगे,
इनको अपन लोग बोलेंगे ऑटोसोम, ठीक है। और 22 के अलावा मेल्स के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होंगी, ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, इनको बोलते हैं एलोसोम्स। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो यहां पर भी 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, इसके अलावा एक्स और एक्स के 2 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। तो पता लग रहा है कि यहां पर हेटेरोगेमस है, ये जो मेल है ये हेटेरोगेमस है, इनके जो गेमेट्स होते हैं हेटेरोगेमस होते हैं, यानी कि मेल ही डिसाइड कर सकता है कि आगे वाली प्रोजेनी जो है वो मेल हो, मतलब कि मेल होगी या फीमेल होगी। अब इसके अंदर अपन लोग एक बार एक नॉर्मल सा डायग्राम बना के देखते हैं ताकि हमें ज्यादा क्लियर हो जाए कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने कहा कि जो मेल है उसके पास में 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं प्लस एक्स और वाई होता है। यदि फीमेल है तो इसके अंदर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं प्लस एक्स एंड एक्स होता है। तो मैं अगर इसकी बात करूंगा तो ये कितने प्रकार के गेमेट्स बना सकता है? ये जब भी स्पर्म्स होते हैं इनके, वो जब ये रिलीज करेगा तो इन स्पर्म्स में से जो 50% स्पर्म्स होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे, यानी कि उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा और 50% स्पर्म्स के अंदर 22 प्लस वाई क्रोमोसोम्स होंगे, उनके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा। और फीमेल की अगर बात करूं तो सारे के सारे जो एक्स होंगे वो एक ही तरह के होंगे। यहां पर सॉरी थोड़ी सी गलती होगी, 22 नहीं आएगा, यहां पर 44 आएगा। 44 प्लस एक्स एक्स, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। अब अगर मैं बात करूं इसकी तो यदि 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स यदि फ्यूज करेंगे तो अपन को मिलेगा 44 प्लस एक्स एक्स। एक्स एक्स आ रहा है यानी कि फीमेल होगा। 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स यदि मान यहां पर ये जो 22 प्लस एक्स है यदि मान लीजिए 22 प्लस एक्स इस वाले से फ्यूज करता है, ओम से फ्यूज करता है, तो यहां पर भी 44 प्लस एक्स एक्स ही मिलेंगे, तो ये भी फीमेल ही होगा। यदि 22 प्लस वाई वाले जो स्पर्म्स है वो यदि फ्यूज करते हैं 22 प्लस एक्स वाले ओम से या फिर एक्स से, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा 44 प्लस एक्स वाई, यानी कि ये जो पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग है ये मेल होगा। और यदि 22 प्लस वाई और 22 प्लस एक्स वापस फ्यूज करेंगे तो अपन को मिलेगा 44 प्लस एक्स वाई, यानी कि ये भी मेल होगा। इस तरह से अपन लोग डिटरमाइन करेंगे, यानी कि क्या जाएगा जो बता कि 50% तो फीमेल्स होंगे और 50% मेल्स होंगे। तभी कहा जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में दुनिया की कि वो प्रोजेनी जब पैदा करेंगे तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, वो 50-50% होती है। वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। मेल हेटेरोगेमिटी के अंदर ही एक दूसरा टाइप हो रहा है। अभी तो अपन लोग बात कर रहे थे एक्स, जो पहला है वो तो था एक्स 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 वाई टाइप, जिसके अपन लोग बात कर चुके। जो दूसरा टाइप है वो है एक्स ओ, वो है एक्स 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 ओ टाइप। अब यहां पर क्या है एक्स हो या फिर एक्स जीरो, यानी कि जो ये मेल होगा यहां पे ये दो तरह की स्पर्म रिलीज करेगा। एक तो वो स्पर्म्स होंगे जिनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक वो स्पर्म्स होंगे जिनके अंदर कोई सा भी क्रोमोसोम नहीं होगा, ठीक है। और जो एक्स होंगे वो तो होने ही एक्स इस तरह के होंगे। अब इसके जो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो ये पाया जाता है राउंड वॉर्म्स के अंदर, अर्थवॉर्म्स हो गए वगैरह। इसके अलावा ये पाया जाता है कॉकरोच एंड ग्रास होकर। अब इनके
ऑटोजोम्स प्लस एक्स ओ टाइप, और यहां पर लिखूंगा ऑटोजोम्स प्लस एक्स एक्स टाइप। तो मैं अगर यहां पर देखूं तो ये दो तरह के क्रोमोसोम बनाएगा। एक ए का मतलब हो गया ऑटोजोम्स, और एक्स जो है एक्स जीरो जो है वो यहां पर सेक्स क्रोमोसोम। तो ये बनाएगा ऑटोजोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम, और एक तरफ ये बनाएगा ऑटोजोम प्लस जीरो। यानी कि किसी भी ये जो स्पर्म्स होंगे इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी जो भी मतलब क्या तो बोलते हैं क्रोमोसोम होता है वो नहीं होगा। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो यहाँ पर एक तो बनेगा ऑटोजोम्स प्लस एक्स, और एक होगा ऑटोजोम्स प्लस एक्स, यानी कि जो एग्स होंगे वो सारे के सारे एक ही तरह के होंगे। अब अगर मैं इनको फ्यूज करवाता हूं, ऑटोजोम्स प्लस एक्स यदि मान लीजिए इससे फ्यूज करता है, तो यहां पर मेरे को मिलेगा ए प्लस एक्स एक्स, यानी कि ये फीमेल होगा। ऑटो यदि मान लीजिए ये वाला फ्यूज करता है इससे, यहां पर सेम कंडीशन आ जाएगी ऑटोजोम्स प्लस एक्स एक्स, यानी कि ये भी फीमेल होगा। यहां पर यदि ए प्लस ओ जो है ए प्लस जीरो जो ये फ्यूज करता है ए प्लस एक्स से, तो यहां पर क्या मिलेगा ऑटोजोम्स प्लस एक्स जीरो, यानी कि ये मेल है। और यदि ऑटोजोम्स प्लस वापस इसे फ्यूज करता है ऑटोजोम्स प्लस एक्स जीरो, यानी कि ये भी मेल ही है। तो क्या देखने को मिला अपन को कि जो ऑटोजोम्स प्लस जीरो जो होता है इनके अंदर स्पर्म जो होते हैं वो किसी भी तरह के गैमेट्स को नहीं रखते। तो यदि ऑटोजोम्स प्लस एक्स होगा तो वो मेल होगी, और ऑटोजोम्स प्लस एक्स एक्स होगा तो उनको फीमेल बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मेल हेटेरोगैमेटी, हमने पढ़ दी। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल हेटेरोगैमेटी। अब जो ये फीमेल हेटेरोगैमेटी है, नाम से पता लग रहा है कि इनके अंदर जो फीमेल्स होंगी उनके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डिटरमाइन करेंगे सेक्स को प्रोजेनी। तो मैं यहां पे लिखूंगा हियर सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फीमेल डिटरमाइन सेक्स ऑफ प्रोजेनी। यहां पर सबसे पहला इसका पार्ट है वो है ZWZZ टाइप। अब इसके पता लग गया होगा आपको ZW यानी कि यहां पर ये फीमेल होगा, और ZZ जो है यहां पर ये मेल है। ये पाया जाता है एक तो बर्ड्स के अंदर, कुछ एक रेप्टाइल्स के अंदर एंड फिशेस के अंदर। यहां पर भी होगा वही सेम सिस्टम है। यदि मैं मान लीजिए मेल की बात करूं तो जो मेल होगा यहां पर वो ऑटोजोम्स प्लस जेड जेड को कैरी करेगा, और मैं अगर फीमेल की बात करूं तो वो यहां पर ऑटोजोम्स प्लस जेड वाई को कैरी करेगा। मेल्स की बात करूं तो सारे के सारे स्पर्म्स होंगे वो एक ही तरह के होंगे ऑटोजोम्स प्लस जेड, और फीमेल्स की बात करूं तो आधे एग जो होंगे वो तो जेड क्रोमोसोम को कैरी करेंगे, और आधे एग जो होंगे वो वाई क्रोमोसोम को कैरी करेंगे। यदि मैं इनका फ्यूजन करवाता हूं यहां पे तो मुझे ऑटोजोम्स प्लस जेड जेड देखने को मिलेगा सबसे पहले, यानी कि यहां पर ये मेल होगा, ये
यदि मैं इसको फ्यूज करवाऊं यहाँ पे ऑटोजोम्स प्लस जेड वाई देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं ए प्लस जेड को ए प्लस जेड से फ्यूज करवाऊंगा तो यहाँ पर ये वापस से मेल होगा, और ए प्लस जेड को यदि मैं ए प्लस वाई से फ्यूज करवाऊंगा जेड वाई, यानी कि ये यहाँ पर फीमेल हो। तो वो का वही शेप टू शेप केस अपन लोग वो यहाँ पर भी मिल रहा है। आधे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो मेल होंगे और आधे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो फीमेल होंगे, ठीक है। इसके बाद में इसके अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जेड जीरो जेड जेड टाइप। यहां पर भी जो जेड जेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, और जो जेड 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 जीरो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को। इसका अगर एग्जांपल मैं बताऊं कि ये कहां पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मोथ एंड बटरफ्लाई के अंदर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं अगर बात करूं सबसे पहले मेल की, अगर मैं बात करूं तो जो मेल होगा वो ऑटोजोम्स प्लस जेड जेड कैरी करेगा, और अगर फीमेल की बात करूं तो ऑटोजोम्स प्लस जेड ओको कैरी करेगा। इसके अगर मैं स्पर्म्स की बात करूं तो सारे के सारे एक तरह के होंगे, ए प्लस जेड, और यहाँ पर भी ए प्लस जेड। और फीमेल्स के लिए मैं ओवम की बात करूंगा तो आधे जो ओवम होंगे वो ए प्लस जे टाइप के होंगे, और आधे जो ओवम होंगे वो ए प्लस जीरो कैटेगरी के होंगे। यदि यहाँ पर अपन लोग इन सबको फ्यूज करवाएं तो अपन को देखने को मिलेगा ए प्लस जेड जेड, यानी कि ये मेल होगा, ए प्लस जेड ओ यानी कि ये यहां पर फीमेल होगी, यहां पर होगा ए प्लस जेड जेड यानी कि ये भी मेल होगा, और ए प्लस ए ओ ए प्लस जेड यानी कि यहां पर ये फीमेल होगी। तो बस यही चीज यहाँ पर है, आधे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो मेल होंगे और जो आधे ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो फीमेल होंगे, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे जो कि अपना दूसरा टाइप है सेक्स डिटरमाइन करने का, और वो है जेनिक बैलेंस थ्योरी। लोग दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जेनिक बैलेंस। अब देखिए जेनिक बैलेंस थ्योरी है, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सीबी ब्रिज, गिवन बाय सीबी ब्रिज। ये जो थ्योरी है ये यूज की जाती है, यूज्ड टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ ड्रोसोफिला। आगे लिखते हैं मिले
मेलेनोगेस्टर, इसका बोटेनिकल नेम है। अब यहां पर क्या होता है, तो ये ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर होता है, इसके यदि मैं क्रोमोसोम्स की बात करूं तो ये यानी कि एक ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के अंदर 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 8 क्रोमोसोम्स के अंदर यदि मैं मेल की बात करूं तो 6 प्लस, यहां पर यदि इसके अंदर 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, अपन को सबसे पहले तो ये क्या करना है। अब यहां पर पॉइंट ये है, यदि मान लीजिए कि यहां पर मैं बात करूं 6 प्लस एक्स वाई, तो ये नॉर्मल मेल होगा, और यदि मैं बात करूं 6 प्लस एक्स एक्स, तो ये नॉर्मल फीमेल होगी। तो मेरा पॉइंट क्या है यहां पे कि इसके अंदर ये जो वाई क्रोमोसोम है जो कि मेल में होता है, ये यहां पर कभी भी सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता, ठीक है। यानी कि यदि कोई भी ड्रोसोफिला के अंदर 6 प्लस एक्स 0 है, यदि वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो ये मेल ही होगा। अगर ये कंडीशन ह्यूमन्स के अंदर आती तो ह्यूमन्स के अंदर ये मेल नहीं होता, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम होता है वो डिटरमाइन करता है सेक्स को। वाई क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट होगा तो पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल होगी, और अगर वाई नहीं होगा तो पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग फीमेल होगी। लेकिन यहां पर चक्कर थोड़ा सा दूसरा है। अब ये जो x0 यहां पर आया है, अब ये मेल तो होगा लेकिन ये स्टेराइड होगा। स्टेराइड का मतलब नपुंसक होगा, ये सेक्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो x0 से ऐसा क्यों हुआ कि ये सेक्स नहीं कर सकता, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है वो फर्टिलिटी के लिए आवश्यक होता है। यदि वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो ये मेल तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये फर्टाइल नहीं हो सकता। तो मैं यहां पे लिख दूंगा इन ड्रोसोफिला वाई क्रोमोसोम do not determine sex of offspring, but it is necessary for fertility. फर्टिलिटी के लिए आवश्यक है, यानी कि जो मेल ड्रोसोफिला होगी उसके अंदर जो भी गोनाड्स होंगे, टेस्टिस होंगे, पेनिस होगा, उनका ये निर्माण करेगी, इसलिए फर्टिलिटी के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा नॉर्मली यदि कोई भी ड्रोसोफिला उसके अंदर ए प्लस एक्स 0 टाइप है, तो ये मेल तो हो जाएगा लेकिन ये स्टेराइल होगा। और इसी के अंदर यदि ए प्लस एक्स वाई टाइप है तो मेल भी होगा और ये फर्टाइल भी होगा, ये यहां पे चक्कर है। और अगर ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स होंगे तो फिर वो पता ही है कि ये फीमेल होगी। यहां पर अपन लोग एक पॉइंट लगा सेक्स इंडेक्स का, जिससे अपन लोग
ड्रोसोफिला के अंदर जो सेक्स है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला वो कुछ इस तरह का होता है कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन सेट ऑफ ऑटोसोम्स। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल देता हूं ए प्लस एक्स 0 की, तो इसका जो सेक्स इंडेक्स होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स को देखिए, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 1 है अपॉन सेट ऑफ ऑटोसोम्स। अब ऑटोसोम्स का सेट्स का क्या मतलब है, अपन को पता है कि 6 ऑटोसोम्स होते हैं, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 ये ऑटोसोम्स के सेट्स हो गए, और एक है मेरे पास में x0। तो यहां पर कहने का तात्पर्य ये सेट है, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स नहीं है कि आप लिखोगे कि नंबर ऑफ ऑटोसोम्स 6 हो गई, नहीं, यहां पर सेट पूछ रहा है, सेट कितने हैं, तो 6 है, तो सेट बनाएंगे तो 3 आएंगे, कैसे, ये 1 2 3 4 5 6 x0। तो यहां पे ये तो एक सेट हो गया और ये एक सेट हो गया, तो कुल मिलाकर 2 सेट हो गए। तो इसका जवाब आ जाएगा 2.5, यानी कि ये मेल है लेकिन स्टेराइल है। यदि सेक्स इंडेक्स रेशियो में एक बार फिर निकालूं और इस बार मैं बात करूं ऑटोसोम्स प्लस एक्स की, तो मुझे पता है 2 तो ये आ गए और 2 ये आ गए, यानी कि बराबर 1, यानी कि यहां पर इस बार ये फीमेल होगी ये। तो यहां पर अपना पूरा हुआ सेक्स डिटरमिनेशन। हम लोगों ने पढ़ा कि सेक्स डिटरमिनेशन जो है वो 2 प्रकार का होता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन यानी कि क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, और दूसरा था जेनिक बैलेंस थ्योरी। तो आशा करता हूं आज का लेक्चर जो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।